बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राना जब्बार। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। 7वीं क्लास ऑब्जेक्टिव टाइप ये एमसीक्यूज़ का पेपर है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। एमसीक्यूज़ के आंसर कीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको मैं बताऊँगा कि इस पहले एमसीक्यूज़ का कौन सा आंसर होगा और वीडियो की मिड में या फिर वीडियो के लास्ट में मुकम्मल आंसर की भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं जो बता रहा था सही बता रहा था। तो अभी आपको बताता हूं कि पहले एमसीक्यूज़ का कौन सा यहां पर आंसर है, वो बात कर लेते हैं। और यहां पर आपको बता दूं कि एमसीक्यूज़ के टोटल मार्क्स 48 हैं। टोटल टाइम 1 आवर है। सवाल नंबर 1 है, कब्ज़ इंसानों में किस सिस्टम की खराबी है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। और उसके बाद सवाल नंबर 2 है, डिहाइड्रेशन की वजह होती है कब्ज़, अल्सर, खांसी, डायरिया। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डायरिया होगा, ये वाला डी। ठीक है। नंबर 3 पे जो क्वेश्चन है वो है, तेज सांस लेना, सीने में दर्द और भूख में कमी डैश की अलामत है। तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर सी होगा, नमूनिया। सवाल नंबर 4, इंसानी दिल का दायां वेंट्रिकल खून को जिस्म में डैश की तरफ धकेलता है, ये फेफड़ों, जिगर, दिमाग, गुर्दों। तो इसका ऑप्शन होगा ए, फेफड़ों। और उसके बाद यहाँ पर सवाल नंबर 5 है, दिल में खून के बहाव की सीमत को कंट्रोल करता है, एट्रिया, वेंट्रिकल्स, वेल्व्स, वाल्व्स। तो इसका ऑप्शन होगा सी, वाल्व्स। ठीक है। और सवाल नंबर 6 है कि यहाँ पर विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो प्रोवाइड्स फूड टू द ग्रोइंग प्लांट, यानी कि एम्ब्रियो का कौन सा हिस्सा बढ़ते हुए पौधे को खुराक फराहम करता है? तो इसके जो ऑप्शन है बीज है, रेडिकल है, प्लोम्यूल है और कार्टिलेडन है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्टिलेडन, ये वाला डी। सवाल नंबर 7, स्पर्म का अंडा के साथ मिलाप कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्टिलाइजेशन, ये वाला बी। और सवाल नंबर 8 है, वो जगह जहाँ कोई जानवर या पौधा रहता और नस्ल कशी करता कहलाती है? तो इसका है हैबिटेट, कम्युनिटी, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम। तो इसका ए राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 9, दर्ज झेल में से टेरिटरी कंज्यूमर कौन सा है? गीदड़, खरगोश, चूहा, बकरी। तो इसका होगा ए, गीदड़। सवाल नंबर 10, खुश्क साली के दौरान किसी खित्ते में रहने वाले लोगों को रद्द अमल क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन है वो है हिजरत करना, बी। और उसके बाद सवाल नंबर 11 है, हमारे जिस्म में कितने फीसद पानी होता है? यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो है 60 to 70%। ठीक है। और उसके बाद सवाल नंबर 12 है, दर्ज झेल में से रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी के ज़िया की वजह कौन सी है? तो इसका जो आंसर है वो ए होगा, बहते हुए पानी में बर्तन धोना। सवाल नंबर 13 है, कानून मुस्तकिल तनासब के मुताबिक दर्ज झेल में से किसका तनासब मुस्तकिल रहता है? इसका होगा कंपाउंड, ए ऑप्शन। सवाल नंबर 11, दर्ज झेल में से कौन से बुनियादी ज़रात न्यूक्लियस में पाए जाते हैं? इसका होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। सवाल नंबर 15, मैग्नीशियम क्लोराइड के फार्मूला में क्लोरीन के कितने एटम्स होते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका जवाब होगा बी, 2। सवाल नंबर 16 है, कीमियाई तब्दीली एक ऐसी तब्दीली है जिसमें एक नई शय डैश है, ए बनती और उसके बाद बी खारिज होती, एडेड सी है और डी टूटती। तो इसका ए होगा, बनती। और उसके बाद इसके मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ, ए होगा और इसका बी होगा। सवाल नंबर 17, खाद का नाम मुनासिब और ज़्यादा इस्तेमाल। इसका ए होगा
अलजी की अफजाइश को फ़रोग देना, यानी कि प्रमोट से फ़रोग देना। और उसके बाद है सवाल नंबर 18, हाइड्रोकार्बन बतौर डैश इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका होगा ईंधन, ए होगा इसका भी। सवाल नंबर 19, वैक्यूम फ्लास्क की दीवारों पर किस चीज़ की तार चढ़ाई जाती है, तो इसका सी होगा एल्यूमिनियम। और उसके बाद सवाल नंबर 20 है, सूरज से हरारती एनर्जी किस अमल के ज़रिए हम तक पहुंचती है, तो इसका होगा रेडिएशन, ए होगा। और उसके बाद सवाल नंबर 21, बेकर में मौजूद पानी और कागज़ के टुकड़ों को गर्म किया जाता है तो कागज़ के टुकड़े हरकत करना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह है ये, इसका होगा कन्वेक्शन, बी होगा इसका, ठीक है। और सफ़ेद रोशनी को परदम में से गुजारने पर 7 रंगों की हासिल होने वाली पट्टी कहलाती है, तो इसका होगा यहाँ पर बी होगा स्पेक्ट्रम, ठीक है। और उसके बाद है सवाल नंबर 23, जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो नॉर्मल और इंसिडेंट शुआ के दरमियान बनने वाला ज़ाविया कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका बी होगा। सवाल नंबर 24, एक सुर्ख क्रिकेट गेंद सुर्ख दिखाई देती क्योंकि ये डैश है सुर्ख रोशनी को रिफ्लेक्ट से, तो इसका ए होगा। और उसके बाद यहाँ पर सवाल नंबर 25 है, हर्ट जैक्स मिकदार की पैमाइश करने वाली इकाई कहलाती है, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद सवाल नंबर 26, आप घर पर अपनी सालगिरह मना रहे हैं और आपको अपनी सालगिरह की तकरीब में कुछ गाने बजाने, इस आले की शनाख्त करें जिस आप गाने बजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो होगा ये होगा डी होगा स्टीरियो प्लेयर। तो उसके बाद यहाँ पर है सवाल नंबर 27, वो एनर्जी से जदीद आलात और मशीनें इस्तेमाल करती हैं वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल, ए होगा इसका। सवाल नंबर 28 है, अगर आप अपने कमरे के तमाम आलात को एक बटन से ऑन करना चाहते हैं तो दर्ज झेल में से क्या इस्तेमाल कर देंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा सीरीज सर्किट, ठीक है। सवाल नंबर 29 है, बिजली इंसानों के लिए ख़तरनाक है क्योंकि इंसान जिस्म है कंडक्टर। सवाल नंबर 30, सितारे की चमक इन सब पर मुनहसर है सिवाय के यहाँ पर ऑक्सीजन होगा इसका ए। और कायनात के डैश के साथ यहाँ पर है गैलेक्सीज बड़ी होती जाती है, फैलने से, सिकुड़ने से, टूट जाने से, छोटा होने से, तो ए है फैलने से। सवाल नंबर 32 है, सूरज को देखने के लिए एक्स रेज फिल्म की कितनी शीट्स इस्तेमाल होती हैं, 2 या 3, इसका ए होगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो है आंसर कीज़ सारे इन MCQs की, और आप एक बार फिर दोबारा भी चेक कीजिएगा। आई होप कि मैंने आपको सारे राइट बताएं, फिर आप चेक कीजिएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो गाइस ये है आंसर कीज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये है आंसर कीज़। फर्स्ट BDCACBBCAABBCABBBADDAACAAA। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, ये वीडियो में आप नोट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।